नमस्कार, सिटी न्यूज के समाचार में आपका स्वागत है। आज दिनांक 3 जुलाई में देखिए महानगर की तरोताजा खबरें। कैसे रहा दिन भर की खबरों का हाल, आइए सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। मनपा के अग्निशमन विभाग के कार्यालय में चल रहे गैरेज, शासकीय जगह पर सुधारी जा रही गैरेज की गाड़ियां, अधिकारी की अनदेखी संदेहास्पद। घन कचरा व्यवस्थापन पर विभागीय कार्यशाला संपन्न, फिजूल खर्ची वाली साबित हुई कार्यशाला। पर्याप्त शासकीय जगह उपलब्ध रहते हुए होटल में संपन्न हुई कार्यशाला। डेपो परिसर के होटलों का बचा अन्न फेंका जा रहा साइंस कोर मैदान में। भाजी बाजार से सक्करसाद चौक तक के प्रस्तावित वन वे का विरोध कर रहे सराफा व्यवसायी। और अंबानगरी ने पूरे उत्साह से मनाई गुरु पूर्णिमा, विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन संपन्न। ये थी आज की हेडलाइंस। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले लेते छोटा सा ब्रेक। न्यूज बुलेटिन के इस भाग के प्रायोजक हैं इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। मम्मी पापा जब भी इन मार्ट आते हैं मैं भी आती हूँ। आप भी एनमार्ट मेंबर हैं? हम समझदार कपल हैं, तभी तो एनमार्ट मेंबर हैं। बिल्कुल ठीक। मेरे लिए एनमार्ट की मेंबरशिप का मतलब बहुत खास है। अब सबके साथ शेयर कर भी लो। मेरे लिए एनमार्ट का मतलब है भरोसा, बचत और मजेदार शॉपिंग। देश विदेश के मशहूर ब्रांड्स, भारत के सबसे विशाल रिटेल परिवार का सदस्य होने का गौरव। हर बार यादगार एनमार्ट। क्या रहा अमरावती शहर का हाल, देखते संपूर्ण समाचार विस्तार से। स्थानीय स्वराज संस्था के पदाधिकारी और अधिकारियों की विभागीय कार्यशाला मंगलवार को संपन्न हुई। ये कार्यशाला शासकीय आयोजन रहते हुए भी फिजूल खर्च करने का एक 3 स्टार होटल में ली गई, जिस पर सवाल या निशान उठा रहे हैं। अमरावती संभाग के तमाम नागरिक स्वराज्य संस्थाओं के पदाधिकारी और अधिकारियों की संभागीय कार्यशाला मंगलवार को संपन्न हुई। अमरावती संभाग की 2 महानगर पालिकाएं और 40 पालिकाओं के अधिकारी और पदाधिकारी इस कार्यशाला में सहभागी हुए थे। संभागीय महसूल आयुक्त गणेश ठाकुर के मार्गदर्शन में संपन्न हुए इस कार्यशाला में संभाग के तमाम अधिकारी और पदाधिकारियों को घन कचरा व्यवस्थापन, सांडपानी व्यवस्थापन, जैव वैद्यकीय कचरा व्यवस्थापन, इन आरोग्य से संबंधित विषयों पर मार्गदर्शन दिया गया। पर यह कार्यशाला फिजूल खर्ची वाली ही साबित हुई। ये कार्यशाला पूरी तरह से शासकीय कार्यशाला थी। तमाम प्रशासकीय आला अफसरों को इस कार्यशाला में उपस्थित रहने के निर्देश संभागीय आयुक्त ने दिए थे। फिर शासकीय कार्यक्रम स्थल छोड़कर होटल में ये कार्यशाला क्यों ली गई? क्या होटल वाले ने इस कार्यशाला की व्यवस्था मुफ्त में करा दी? इतने बड़े संभागीय आयुक्तालय की जगह क्या इस कार्यशाला के लिए पर्याप्त नहीं थी? जब मुख्यमंत्री सहित तमाम मंत्रीगण संभागीय आयुक्तालय से ही संभाग का आढावा लेते हैं, फिर इस कार्यशाला पर फिजूल खर्ची क्यों? संभागीय आयुक्तालय दूसरे शासकीय जगह का भी वापर कर सकता था। महानगर में विशाल सांस्कृतिक भवन है, टाउन हॉल है, वसंत हॉल है, शासकीय विश्राम भवन है, मजीप्रा और जिला परिषद के विश्राम भवन भी है। इतनी प्रशासकीय जगह छोड़कर हाई प्रोफाइल होटल में संपन्न हुए इस कार्यशाला के फिजूल खर्ची पर ऐसे कई सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या प्रशासकीय इमारतों की देखभाल ढंग से नहीं होती, इसीलिए ये फिजूल खर्ची की गई, ऐसा भी पूछा जा रहा है। एक तरफ शासकीय खर्चों में कटौती करने की भाषा वापरना और दूसरी ओर ऐसी फिजूल खर्ची करना, ये बात रास नहीं आ रही। महानगर समीक्षा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। अमरावती जिले के हौशी डाक टिकट संग्रह को द्वारा 13, 14, 15 अगस्त को डाक टिकट प्रदर्शनी का आयोजन स्थानीय जोशी सभागृह जोक चौक में होने जा रहा है। अमरावती जिले के जो भी डाक टिकट संग्राहक इस प्रदर्शनी में अपना संग्रह बताने इच्छुक है, वे सिटी चैनल धनराज लाइन में संपर्क करें। ऐसी जानकारी अमरावती फिलाटेलिक सोसाइटी के जनसंपर्क अधिकारी अशोक भाई जोशी द्वारा की गई है।
महाराष्ट्र गर्ल्स बटालियन द्वारा आयोजित कैंप का समापन 3 जुलाई को हुआ। महाराष्ट्र बटालियन में आयोजित कैंप फायर कार्यक्रम में कुलगुरु मोहन खेड़कर, विधायक रवि राणा तथा ब्रिगेडियर अब्राहम प्रमुखता से उपस्थित थे। एनसीसी छात्राओं ने इस कैंप दरमियान एनसीसी के अनेक कवायदों को आत्मसात किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम, बख्शीश वितरण आदि कार्यक्रम संपन्न हुए। Our chief guest, Honorable MLA Badnera, Shri Ravi Kumar Rana, is one of the most respected politicians of Maharashtra state. Due to devotion to duty and selfless service, Honorable Rana is revered, and Amravati and Badnera is on the road map of the nation. The citizens of Amravati have always looked up to the dynamic politician for solving the most difficult problems. Displaying proactive and positive attitude, he has never disappointed the citizens. Respected by the youth, poor and the downtrodden, he has solved the most pressing problems of the city to include water and electricity as a need. देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है। बात होती है उसी को एनसीसी कहा जाता है। और आज मंगलम गणेशम विघ्न विनाशक जन सुखदायक with a scintillating dance performance, which is a mosaic of Western and folk. Let's hear it for them. अमरावती शहर में क्या क्या हो रहा है, ये अगर देखें तो शहर के प्रशासकीय व्यवस्थापन की पोल खुलती है। ऐसा एक अवैध प्रकार महानगर के अग्निशामक मुख्यालय में देखा जा रहा है। कहने का तो ये महानगर का अग्निशामक विभाग का दफ्तर है, पर ये दफ्तर अवैध गैरेज का रूप ले चुका है। आइए आपको इसका सचित्र प्रमाण दिखाते हैं। अमरावती महानगर के आपातकालीन व्यवस्था पर नियंत्रण रखने की जिम्मेदारी जिस पर है, उस अग्निशमन विभाग के मुख्यालय की ये तस्वीरें देखिए। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मनपा के इस अग्निशमन विभाग के मुख्यालय को गैरेज का रूप प्राप्त हो चुका है। जिस इमारत में अग्निशमन के वाहन खड़े दिखने चाहिए, उस इमारत में शहर के गैरेज में लाई गई गाड़ियां सुधारने के कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। इस अग्निशमन के मुख्यालय में गैरेज खुल गए हैं, पंक्चर की दुकानें लग गई है। ऐसे में इस विभाग के अधिकारी क्या कर रहे हैं पता नहीं। शायद इन्होंने अवैध रूप से ये शासकीय जगह कईयों को भाड़े पर दे रखी हो, तभी वे इस ओर अनदेखी कर रहे हैं। ये सब देखकर स्पष्ट हो जाता है। अग्निशमन विभाग को 24 घंटे सतर्क रहना होता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऐसे में अग्निशमन विभाग के प्रवेश द्वार ही अतिक्रमित होगा तो अग्निशमन के वाहन आपातकालीन स्थिति में कैसे बाहर की ओर दौड़ेंगे, ये सवाल वस्तुस्थिति देखकर उपस्थित होता है, जिस पर व्यवस्थापन प्रमुख सहित मनपा ने ध्यान देना अत्यंत जरूरी हो गया है। बता दें कि यहाँ के कर्मचारियों ने अपना नाम जाहिर न करने के शर्त पर सिटी चैनल से ये गुहार लगाई है, यहाँ की ये अव्यवस्था सुधारने का काम करे। और ये भी बताया कि अधिकारियों को वे कई बार इस बाबत सूचना दे चुके हैं, पर वो इस ओर ध्यान ही नहीं देते। अमरावती मध्यवर्ती बस स्थानक के ठीक सामने वाले सांस्कृतिक मैदान में डेपो परिसर के होटलों का बच्चा खाना फेंका जाता है। यहाँ स्कूली छात्र खेलते हैं और डेपो परिसर होने से यहाँ यातायात भी भारी भीड़ भाड़ वाली होती है। इसीलिए इस गैर जिम्मेदाराना करतूत पर ध्यान देने की नैतिक जिम्मेदारी मनपा पूरे कर्तव्य दक्षता से अदा करे, ऐसी मांग उठाई जा रही है। महानगर का ये साइंस कोर मैदान स्कूली छात्रों के खेलने का मैदान है। प्राचीन साइंस कोर लाल स्कूल के नाम से ही इस मैदान की साइंस कोर ये पहचान है। इसी मैदान का वापर बस डिपो परिसर के होटल वाले उनके होटलों में बचा अन्न फेंकने के लिए कर रहे हैं। ऐसी शिकायत कई लोगों ने सिटी न्यूज को दी। जब इस शिकायत पर इस मैदान पर कैमरा घुमाया गया तो इस कैमरे में कैद हुई तस्वीरों ने ये साफ कर दिया कि ये शिकायतें गलत नहीं है। परिसर के होटल वाले उनके होटलों में बचा अन्न यहाँ फेंककर स्कूली छात्रों के आरोग्य से क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं, ऐसा सवाल ये सब देखकर उपस्थित होता है। इस खराब अन्न की दुर्गंध कई दूर से ही भापी जा सकती है।
ऐसे में मनपा का अन्न व औषधि प्रशासन क्या कर रहा है, ऐसा भी पूछा जा रहा है। बता दें कि जहां ये अन्न फेंका गया है उसी के आवाज की दूरी पर महानगर के अन्न व औषधि प्रशासन का मुख्यालय है। होटलों का बचा अन्न ऐसे ही कहीं भी नहीं फेंक सकते, इसका ढंग से व्यवस्थापन होना चाहिए और होटल अधिनियम भी यही कहता है। फिर ये अनदेखी क्यों? क्या ये व्यवस्था कभी नहीं सुधरेगी? मंगलवार को गुरु पूर्णिमा का त्योहार पूरे उत्साह और भक्ति भाव से मनाया गया। गुरु पूर्णिमा पर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन महानगर में संपन्न हुआ। मंगलवार दिनांक 3 जुलाई को गुरु पूर्णिमा ये त्योहार अम्बा नगरी में पूरे उत्साह और गुरु भक्ति के साथ मनाया गया। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन महानगरी में विभिन्न जगहों पर संपन्न हुआ। महानगरी के सिकवाल समुदाय ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भव्य रैली निकालकर गुरु भक्ति का संदेश दिया। इस रैली का स्थानीय सक्करसाद चौक में उत्साहपूर्ण वातावरण में स्वागत किया गया तथा प्रसाद का वितरण भी किया गया। स्थानीय संत श्री आसाराम आश्रम में भक्ति और आनंदमय वातावरण में गुरु पूर्णिमा उत्सव संपन्न हुआ। असंख्य भाविक इस गुरु पूर्णिमा उत्सव में सहभागी हुए थे। महानगर के हिंदू जन जागृति समिति की ओर से भी गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन किया गया था। गुरु ही हमारे धर्म के मूल रक्षक है। आर्य चाणक्य ने सम्राट चंद्रगुप्त के हाथों विदेशियों हिंदुस्तान पर हुए आक्रमण का सामना कर हिंदुस्तान को सार्वभौम राष्ट्र बनाया। समर्थ रामदास स्वामी के आशीर्वाद से छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य स्थापित किया। गुरु शिष्य का ये तेजस्वी इतिहास हमारे समक्ष है। क्षमा रोहित, पण मी हिंदुत्वाचं कार्य सोडून दिले. काय ते कार्य करणं सोडून दिलंस? हो. का? पण मी फक्त आता माझं घर आणि दुकान एवढंच कायदे पाळणार. अरे पण रे असं काय झालं तुला? तुला कसं सांगू रोहित? मी कसं सांगू? मला सांग. आज आपल्या देशात पत्नी किती, तुला कसं सांगू रोहित? माझं पण इतकं अस्वस्थ आहे. आज आपल्या देशात मी बरेच हिंदुत्ववादी पाहिले, हिंदुत्वाचं कार्य करणारे कार्यकर्तेही पाहिले. पण खरं सांगू, हिंदुत्वाच्या कार्यामध्ये प्रत्येकाचा काही ना काहीतरी स्वार्थ होताच. महानगर के फ्रेजरपुरा स्मशान भूमि का जीर्णोद्धार तुरंत ही होगा और इसके लिए 50 लाख रुपए की निधि का प्रावधान किया जा चुका है। मंगलवार को मातहत अधिकारियों के साथ स्मशान भूमि पहुंचे विधायक रवि राणा ने यह जानकारी दी। महानगर के फ्रेजरपुरा स्मशान भूमि का जीर्णोद्धार करने का संकल्प विधायक रवि राणा ने किया। मंगलवार को सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महावितरण, मनपा अधिकारी और संबंधित प्रभागों के नगर सेवकों के साथ फ्रेजरपुरा स्मशान भूमि पहुंचे। इस वक्त विधायक रवि राणा ने इस स्मशान भूमि के जीर्णोद्धार के लिए 50 लाख रुपयों के निधि का प्रावधान भी कर दिया है। सार्वजनिक बांधकाम विभाग मनपा से एनओसी प्राप्त कर इस स्मशान भूमि का काम शुरू कर देगा और स्मशान भूमि व्यवस्थापन समिति इस पर नजर रखेगी। ऐसी जानकारी भी इस वक्त विधायक रवि राणा ने दी। हायवेवर संजय गांधी नगरला लागून स्मशानभूमी आहे। या ठिकाणी अनेक वर्षापासून ही स्मशानभूमी जी आहे हे एकदम कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यामध्ये पडल्यासारखी आहे। ज्या ठिकाणी माणसाचा शेवट होते, ज्या ठिकाणी माणसाच्या जीवनाची शेवटची आहुती दिल्या जाते, अशा मानवाला कुठंतरी चांगल्या ठिकाणी शांतता मिळायला पाहिजे आणि त्या परिसरामध्ये आल्यानंतर एक असं वाटलं पाहिजे की खरंच आपण स्मशानभूमीमध्ये आलेलं आहे। कारण की आज अमरावतीमध्ये एकीकडे हिंदू स्मशानभूमी मोठ्या प्रमाणात विकास होत आहे, मोठ्या प्रमाणात विकास झालेला आहे,
अनेक ठिकाणी स्मशानभूमीकडे सगळ्यात जास्त प्राधान्य विकासाला दिल्या जाते की स्मशानभूमीमध्ये सगळ्या व्यवस्था असायला पाहिजे, लाकडाची व्यवस्था असायला पाहिजे, शेड असायला पाहिजे, तिथे एक चांगल्या प्रकारे बसायला हॉल असायला पाहिजे, बेंच असायला पाहिजे, गार्डन असायला पाहिजे, तिथे पाण्याच्या पिण्याची व्यवस्था असायला पाहिजे आणि जेवढं काही आहुतीला लागणारं साहित्य सामग्री आहे ते सगळं स्मशानभूमीमध्ये उपलब्ध असलं पाहिजे. तर त्याच धर्तीवर जे विकसित झालेली हिंदू स्मशानभूमी जी आहे त्याच धर्तीवर संजय गांधी नगरला लागूनची ही हायवेवरची जी स्मशानभूमी आहे तशाच प्रकारे विकास या भूमीचाही करायचा आहे. आज या परिसरामधले सगळे सगळ्या नगरसेवकांना इथे निमंत्रण दिलं. सगळ्या नगरसेवकांनी आपापल्या परिसरातली सगळी जनताही आलेली आहे आणि सगळ्या नगरसेवकांची पण इच्छा होती की ही स्मशानभूमी चांगली बनायला पाहिजे, सुंदर बनायला पाहिजे, स्वच्छ बनायला पाहिजे आणि खऱ्या अर्थानं तो गरीब असू द्या किंवा श्रीमंत असू द्या, स्मशानभूमीमध्ये गेल्यानंतर सगळ्यांना जागा तेवढीच लागते आणि त्याच जागी जावं लागते. म्हणून जसं बंडेरामध्ये स्मशानभूमी बंद पडली होती, तिथे मोठ्या प्रमाणात कचऱ्याचे ढेग लागले होते आणि उकंड्यासारखी एक स्मशानभूमी बंडेरामध्ये पण होती, तिथेही 40 लाख रुपये देऊन आज बंडेरामधल्या स्मशानभूमीचं काम चालू झालेलं आहे. नव्या वस्ती स्मशानभूमीमध्ये जसं 40 लाख रुपये दिले तसंच या स्मशानभूमीमध्ये 50 लाख रुपये आपण निर्माण केलेले आहे. त्या 50 लाख रुपयामधून या सगळ्या मूलभूत गरजा ज्या स्मशानभूमीच्या या सगळ्या संजय गांधीला लागूनच्या स्मशानभूमी आहे याच्या पूर्ण मूलभूत गरजा विकासाच्या माध्यमातून केल्या जाईल आणि प्रत्येक नगरसेवक जे आहे या एरियामधले सगळ्या नगरसेवकाचे 5-5 लोकप्रतिनिधी म्हणजे जे सामाजिक क्षेत्रामध्ये 5-5 लोक जे आहे त्या 5-5 लोकांची जी 51 लोकांची कमिटी, त्या कमिटीच्या माध्यमातून या परिसरामध्ये मेंटेनन्स केल्या जाईल, या परिसरामध्ये देखरेख केल्या जाईल, या परिसरामध्ये चांगला चौकीदार ठेवला जाईल. म्हणून सगळ्या गोष्टी उपलब्ध करण्यासाठी ज्याप्रमाणे इथल्या नगरसेवकांनी पुढाकार घेतला, ज्याप्रमाणे माझ्या मनामध्ये इच्छा होती की मी आमदार असताना हे सगळं विकास झाले पाहिजे आणि स्मशानभूमीचं कायापलट झालं पाहिजे, ज्या उद्देशानंच ही मीटिंग ठेवली होती. या मीटिंगमध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी आले, महानगरपालिकेचे अधिकारी आले, MSCBचे अधिकारी आलेले, उद्यान विभागाचे अधिकारी आलेले आणि या परिसरामधली सगळी नागरिक आलेली आहे आणि लवकरात लवकर या परिसराचं काम चालू करून या परिसरामध्ये चार ठिकाणी शौचालय बनवत आहे. त्यामध्ये महिला आणि पुरुषांचं वेगवेगळं शौचालय राहील. त्या शौचालयाच्या माध्यमातून ज्या महिला आणि जे पुरुष आज स्मशानभूमीमध्ये येतात आणि त्यांना यावं लागते नाइलाजाने, ते लोक कुठेतरी थांबून त्यांचे स्वतंत्र शौचालय बनवून त्या शौचालयामध्ये त्याचा वापर केला जाईल आणि या स्मशानभूमीला चांगल्या प्रकारे स्वच्छ आणि सुंदर स्मशानभूमी करण्याचा संकल्प माझा आहे आणि ही स्वच्छ आणि सुंदर स्मशानभूमी करणं हे माझं कर्तव्य आहे आणि ते कर्तव्य बचावण्यासाठी आज सगळे एकत्र आलेलं आहे आणि सगळे एकत्र येऊन लवकरात लवकर या स्मशानभूमीचं काम चालू करून या सगळ्या नागरिकांना एक चांगली स्मशानभूमी उपलब्ध करून देण्यासाठी संपूर्णपणे आम्ही सगळे मिळून या व्यवस्थेमध्ये लागू आणि चांगली स्मशानभूमी लवकर निर्माण करून देऊ याच उद्देशाने मीटिंग ठेवली होती. सक्करसास चौक से लेकर सरोज चौक तक वन वे लागू है. अब यही वन वे जैन मंदिर भाजी बाजार से सरोज चौक तक करने का प्रस्ताव पुलिस का है. इस प्रस्ताव को सरापा व्यापारी विरोध कर सिर्फ वन वे ही यातायात सुचारू करने का पर्याय नहीं, ऐसी भूमिका में है. किसी भी हालत में ये जो अभी जो नया वन वे दे रहा है वो हमको मंजूर नहीं है, वो हमारे लिए घातक रहेगा. साहेब जे आहे त्यांनी जो सर्वे केलेला आहे त्यांनी तो सर्वे व्यवस्थित नाही केलेला आहे. त्यांनी जर पुन्हा जो सर्वे केला हा त्यांच्या लक्षात येईल का ही बोर्ड आहे आणि ही मार्केट लाईन आहे, यामध्ये जर तुम्हाला बाहेर निघायचं असेल वनवेमधून तर पुष्कळच्या गल्ल्यांना पार करावं लागेल. त्यांनी इथं यावे त्यांची गाडी घेऊन आणि त्यांनी त्या गल्ल्या पार कराव्या. नंतर त्यांना माहीत पडेल का काय कठीण आहे इथं पार्किंगची व्यवस्था नाही आहे. समजा कोणी जर एक गॅन सोयीतून घेऊन गेला तो एक गॅन सोना 3,000 होऊन जाईल. त्याला किती दिक्कत होऊन जाण्यासाठी बाहेर इथून तर ॲटो मिळणार नाही. म्हातारे माणसं येतात तिथे, गोरगरीब लोक येतात, कोणी बिमार येते, कोणी घाण ठेवायला येते का त्यांना अर्जंट हॉस्पिटलमध्ये पैसे भरायचे असतात. तर ते काय करणार? ते वनवी फिरत नाही तुमचा का त्याचा जीव वाचून तिकडे. डॉक्टर फक्त इलाज करणार नाही, पैसे द्या तुम्ही त्याला तेव्हा तो इलाज करेल. हे त्यांचा चुकीचा आहे बिलकुल निर्णय हा त्याचा. हा जो वनवे लागला आहे इथे जवाहर गेट ते सक्करसासपर्यंत तो सेवा प्रादेशिक चालू सध्या का भयानक.
पण ते तरी ठीक आहे का, इथून सक्करसात म्हणून इतर भागात जोड आहे म्हणून ते काही ना काही ठीक आहे. पण यांनी हा जो वन वे लावला हा एकदम चुकीचा निर्णय आहे. CP साहेबांनी पण हे आधी जे CP साहेब होते त्यांनी पण पूर्ण सर्वे केला होता, त्यांनी हा वन वे रद्द केला होता. माझी पुन्हा एक विनंती आहे नवीन CP साहेबांना का त्यांनी पुन्हा एक वेळेस सर्वे करावे आणि नंतर त्यांच्या लक्षात येईल काय काय नसतं. बरं, हा जर सक्करसात पासून जैन मंदिरापर्यंत जर का वन वे लागू झाला तर याचा व्यापारावर काही परिणाम होईल? व्यापारावर तर आता हाच वन वे लागला तर व्यापारावर परिणाम झाला याचा आता जास्त होऊन जाईल. म्हणजे असं करतं नाही आहे का जे कोणी नवीन पोलीस आयुक्त येत आहेत त्यांना महानगरातील सराफा व्यापाऱ्यांचा सराफा व्यापार बंद करायचा आहे, असं काही षडयंत्र चालू नाही? आता असं तर आम्ही काही सांगू शकत नाही तुम्हाला काय काय नाही. पण माझं एकच म्हणणं आहे का हा जो वन वे त्यांनी लावला हा चुकीचा निर्णय आहे त्यांचा एकदम. म्हणजे आपण असं म्हणू आता की आपले अमितेश भाऊ जे होते आधी ते दबंग होते आणि हे सिंगम आले आता, असं म्हणायला काही हरकत नाही आहे. हा त्यांचा निर्णय एकदम चुकीचा आहे निर्णय. या निर्णयावर त्यांनी फेरविचार करायला पुन्हा विचार करायलाच पाहिजे. त्याच्यावर विचार करा ते तर चांगला आहे, नाही तर मग आम्हाला आंदोलन करायला लागेल त्याच्यावर. ते आमच्याही पर्यायच नाही आहे, कारण एकच रस्ता आहे. बरं त्यांना काय हेच कामं नाही, दुसरे कामं आहे. अजून किती चोऱ्या होऊन झाल्या शहरामध्ये. आज तुम्ही पहा, मी बुधवार चौकात राहतो. आंबागीच्यामध्ये आपण मी असं ऐकलं नव्हतं लहानपणापासून का आंबागीच्यामध्ये चोऱ्या होऊन झाल्या, तिथं चोऱ्या होऊन झाल्या. म्हणजे सगळ्यात चांगला गड मानला होता अमरावतीला तो का बाबा तिथे चोऱ्या होत नाही, सेफ्टी एरिया म्हणून. हा तिथे चोऱ्या होऊन झाल्या आंबागीच्या आतमध्ये. तुम्हाला माहीत आहे का मागच्या 1 महिन्यात किती चोऱ्या झाल्या तिथे, आणि भर दिवस झालेले आहे, जास्त झाले आणि भर दिवस चोरी झालेले आहे तिथे. त्यामुळे त्यांनी शहरातला क्राईम कंट्रोल करावा, जास्तीच्या गोष्टी लक्ष घालू नये असं तुमचं. बरोबर, राईट. आपला सरोज चौक पासून तुम्ही सक्करसात पर्यंत वन वे लागू आहे. आपल्याला वन वे इकडे नको, कारण इकडे जर वन वे लागला इकडची गिराईकी सर्व म्हणजे बंद होऊन जाईल. आणि बंद होऊन इकडे सराफेवाले काय करणार मग, हे इतकं माझं म्हणणं आहे बा. तर ह्या रस्ता वन वे तिकडचा ठीक आहे सक्करसात, पण इकडे वन वे आता पाहिजे नाही ना, तर ह्या वन वे निघाला पाहिजे, माझं हे म्हणणं आहे. जर हा वन वे लागू झाला तर याचा व्यापारावर किती परिणाम होईल? व्यापारावर तर परिणाम होणार आहे, गिरायकी चालणार नाही. आणि व्यापारावर परिणाम असा होऊन जाईल का बिलकुल म्हणजे गिरायकी ठप्प होऊन जाईल बिलकुल. आणि पहिलेच तर गिराईक ठप्प झाल्या वन वे मुळे. त्यामुळे हा प्रस्ताव जो आहे त्यांचा पुनर्विचार करणं गरजेचं आहे असं तुम्हाला वाटतं? कॅन्सल आले पाहिजे रस्ता, माझं हे म्हणणं आहे. जैन मंदिर से शुरू किया तो उधर से भाजी बाजार से आने वाले किधर से जाएंगे बताओ, उनको बहुत तकलीफ होगी ना. अपने सराफा व्यापार पर इस वन वे का कितना असर होगा? तो सराफे वालों को भी तकलीफ जाएगी इसमें, क्योंकि हम लोग को भी फिर ऐसा घूम करके जाना पड़ेगा. एकमात्र एक रास्ता है जो सराफा बाजार के लिए आता है, अगर वही बंद कर दिया जाता है तो नागरिक जाएंगे नहीं. ये यहाँ तक का ठीक है, सक्करसात से तो जो अभी जो चल रहा है वो ठीक है. इसके आगे का करेंगे तो परेशानी ज्यादा होगी सबको. महानगर के सक्करसात चौक तक जो वन वे है वो वन वे जैन मंदिर तक आगे बढ़ाने का प्रस्ताव अभी लिया गया है, विचाराधीन है. इस प्रस्ताव पर आपकी क्या राय है? जवाहर गेट से सक्करसात चौक तक के जो वन वे था इसके परिणाम आज भी हम देख रहे हैं. और माननीय कमिश्नर साहब ने जो अभी प्रस्ताव लाया है कि सक्करसात से तो जैन मंदिर तक के वन वे किया जाए, इसके दुष्परिणाम ये हो सकते हैं कि कैंप साइड से, गाड़गेनगर साइड से और शहर के दूसरे इलाकों से आने वाले कस्टमर जो सराफे से सोना लेके उन्हें अभी सिर्फ 2 रास्ते रह जाएंगे बाईपास होने के लिए. एक तो रहेगा अंबा गेट और दूसरा रहेगा नागपुरी गेट. अगर कोई कस्टमर सराफे से सोना लेता है, जैसा शादी ब्याह के सीजन हो गया, दिवाली का सीजन हो गया, इस समय कस्टमर अगर सोना लेके सीधा जवाहर गेट से जाता है तो उसे सराफे से जो कस्टमर सोना लेके जाता है वो सुरक्षा से जवाहर गेट से वापस बाईपास हो जाएगा. लेकिन अगर सराफे से कोई कस्टमर सोना लेके वाया अंबा गेट होते हुए या वाया नागपुरी गेट होते हुए जाएगा तो इससे हो सकता है छीना झपटी की या लूट मार की और घटनाएं बढ़ सकती है. इसलिए हमारा निवेदन है कि कृपया आपने जो सक्करसात चौक तक वन वे किया है वही उचित है और वही रखा जाए. सराफे में आने वाले कस्टमर्स में मोस्टली लेडीज रहते हैं और लेडीज अगर सोना लेके नागपुरी गेट साइड से जाते हैं और अंबा गेट से जाते हैं तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा और लूटपाट की घटनाएं बढ़ेंगी. और दूसरा दुष्परिणाम ये होगा कि परकोट के अंदर वैसे ही ग्राहकी कम हो गई और ये निर्णय लाने से परकोट के अंदर की सराफा सक्करसात की पूरी ग्राहकी खराब हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी. सक्करसात
अनियंत्रित यातायात के शहर की प्रमुख समस्या है और इस समस्या को प्रशासनिक अनदेखी की तूल दे रहा है। महानगर में जो व्यापारी मार्केट है उन मार्केटों की पार्किंग गायब करा दी गई है। उसके फलस्वरूप दुकानों में आने वाले ग्राहक, इन दुकानों में काम करने वाले कर्मचारी आदि सभी दुकानों के सामने अपने अपने वाहन पार्क करते हैं और यातायात में बाधा उत्पन्न करते हैं। नियमानुसार तमाम व्यापारी मार्केट में पार्किंग की स्वतंत्र व्यवस्था अनिवार्य है। फिर नियमों की धज्जियां क्यों उड़ाई जा रही है? क्या खुद की जेबें भरने प्रशासनिक अधिकारी वर्ग शहर को जंगल बनाने ऐसी ही करतूतें करते रहेगा क्या? यह आम सवाल पूरे महानगरी को खाए जा रहा है। महानगर में तत्कालीन पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने शहर की यातायात नियंत्रित करने की पहल करते अतिक्रमण विरोधी अभियान छेड़ा था। हालांकि इस कार्रवाई की पहल करने की नैतिक जिम्मेदारी महानगर पालिका प्रशासन की थी और है, पर महानगर पालिका प्रशासन ने मंत्रालय स्तर तक का दबाव बनाकर ये अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई बंद करवा दी, जिससे ये साफ हो गया कि हमारी महानगर पालिका शहर को सुधारने की डींके तो हाँकती है, पर शहर सुधार के वक्त पीठ दिखाकर जो कोई भी कुछ अच्छा करने जाता है उसके भी पैर खींच लेती है। और यही होते आ रहा है महानगर में जितने व्यापारी मार्केट है उनमें से अधिकांश मार्केट ऐसे है जिनकी पार्किंग सिर्फ नक्शों पर ही दिखाई देती है। प्रत्यक्ष में इन मार्केटों के निर्धारित पार्किंग की जगहों पर भी दुकानें बन गई है और मनपा प्रशासन खुली आंखों से ये गैर जिम्मेदाराना करतूत देखकर और इस और अनदेखी करते इन्हीं दुकानों से खरीदी करते हैं। शायद उन्हें इस खरीदी के पैसे भी ना देने पड़ते हो। खुद की जेबें गरम करने की जद्दोजहद में इन अकार्यक्षम अधिकारियों के और महकमे की मेहर नजर से ही सार्वजनिक प्रयोजन की ये जगह आपसी समझौते से बेची जा रही है, जिसके फलस्वरूप इन व्यापारी दुकानों में काम करने वालों कर्मचारियों को भी इन्हीं दुकानों के सामने अपने वाहन खड़े करने पड़ते हैं। ग्राहकों के वाहन भी इसमें जुड़ते रहते हैं और यातायात रास्तों के दोनों ओर वाहन ही वाहन खड़े दिखाई देते हैं। फिर यातायात बाधित नहीं होंगी तो और क्या होगा? मनपा प्रशासन मानता है कि मार्केटों के निर्धारित पार्किंग की जगहों पर दुकानें सज चुकी है, फिर कार्रवाई से क्यों कतराते हैं? इस सवाल का जवाब देते वक्त इनकी जुबान लड़खड़ा जाती है। प्रत्यक्ष प्रमाण की बात करें तो महानगर के जिस मार्ग पर फिलहाल वन वे लगाने की जरूरत पड़ी है, उसी जवाहर गेट मार्ग पर स्थित वराड़े मार्केट की पार्किंग की जगह दुकान में तब्दील हो गई। ये बात मनपा के ध्यान में उसी वक्त आ गई थी। बात सन 2004 की है। तब मनपा आयुक्त ने इस दुकान को तुरंत हटाने की कार्रवाई की पहल भी की थी। 30/6/2004 को इस वराड़े मार्केट के पार्किंग की जगह पर दुकान का बांधकाम करने वाले दुकानदार को नोटिस भी जारी कर दी गई थी और निर्देश जारी हुए थे कि ये अवैध बांधकाम बंद किया जाए। उसके बाद 9/12/2004 तक सिर्फ कागजी कार्रवाई का ही दौर चला। प्रत्यक्ष मुआयना होने के बाद 9 दिसंबर 2004 को मनपा आयुक्त ने आदेश दिए कि ये बांधकाम नियमों के विरुद्ध है, उसे तत्काल तोड़ दिया जाए और कार्रवाई के आदेश भी निर्गमित कर दिए गए। तत्कालीन पालक मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख ने भी इस निर्धारित पार्किंग के जगह पर पार्किंग ही रखने का अहवाल दिया था। उस अहवाल पर 6 नवंबर 2006 को मनपा ने डॉक्टर देशमुख को जानकारी भेजी कि ये अवैध बांधकाम हटाने की कार्रवाई जारी है। उसके बाद 18 अगस्त 2006 को मुंबई प्रांतिक मनपा अधिनियम 1949 की धारा 260, 267 और 478 के तहत ये अवैध बांधकाम 15 दिनों के भीतर उखाड़ फेंकने के आदेश जारी हुए। 15 दिनों के भीतर ये अवैध अतिक्रमण उखाड़ फेंकने के आदेश को सन 2006 से लेकर आज तक पूरे 6 साल से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है, पर ये दुकान अब तक हटी नहीं है। इतने साल बीते पर अब तक ये अवैध बांधकाम हटाने के स्वयं के आदेश पर मनपा प्रशासन अमल नहीं कर पाया है ना कमाल की बात। फिर तब से लेकर आज तक कितनों ने अपने हाथ गीले किए होंगे, ये शायद सीबीआई दुकानदार और भ्रष्ट अधिकारी ही बता पाएंगे। महानगर में ऐसे ही अनेकों व्यापारी मार्केट है जिनके नियोजित पार्किंग की जगहों पर शोरूम सज चुके हैं और मार्केट के पार्किंग के लिए संबंधित मार्केटों के सामने की यातायात की सड़कें इस्तेमाल की जा रही है, जिसकी वजह से शहर के यातायात का दृश्य अत्यंत दयनीय बना है। मनपा ने शहर के यातायात को सुचारू करने सर्वप्रथम ये तमाम अवैध बांधकामों पर गजराज चलाना चाहिए, ऐसी वस्तुनिष्ठ मांग महानगर से उठाई जा रही है। महानगर समीक्षा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट सिटी न्यूज। देखते क्या कुछ हुआ महानगर में, एक नजर महानगर की मुख्य खबरों पर। देश के जाने माने कार्टूनिस्ट श्री श्याम जगोता, इन्होंने सिटी न्यूज कार्टून कोना के लिए आज का ये कार्टून भेजा है। देखिए क्या दर्शा रहा है आज का कार्टून।
फेसबुक से जुड़े हमारे लाखों दर्शकों के विचार एवं सुझाव हमें हर रोज प्राप्त होते हैं। दर्शकों के भेजे संदेश, हास्य, विनोद, गजल, कार्टून तथा छायाचित्र आदि को सिटी न्यूज के बुलेटिन से प्रसारित किया जा रहा है। देखते क्या कहते आज का फेसबुक आईना। कैसे रहा दिन भर के मौसम का हाल, एक नजर मौसम की खबरों पर। सोमवार को शहर का तापमान सामान्य रहा। रविवार को हुए बारिश के बाद सोमवार को भी मेघ बरसने के अनुमान थे, पर ऐसा नहीं हुआ। सोमवार को शहर का अधिकतम तापमान रहा 30 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान रहा 22 डिग्री सेल्सियस, तो ह्यूमिडिटी का परसेंटेज 55% आंका गया। मंगलवार को भी शहर का तापमान सामान्य रहने का अनुमान है। क्या कहते हैं आज का सुविचार। समस्याएं चाहे कैसी भी हो, परंतु इनसे घबराई मत, बल्कि इन्हें परीक्षा समझकर पास कीजिए। सिटी न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। जाते जाते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मनपा के अग्निशमन विभाग के कार्यालय में चल रहे गैरेज, शासकीय जगह पर सुधारी जा रही गैरेज की गाड़ियां, अधिकारी की अनदेखी संदेहास्पद। घन कचरा व्यवस्थापन पर विभागीय कार्यशाला संपन्न, फिजूल खर्ची वाली साबित हुई कार्यशाला। पर्याप्त शासकीय जगह उपलब्ध रहते हुए होटल में संपन्न हुई कार्यशाला। डेपो परिसर के होटलों का बचा अन्न फेंका जा रहा साइंस कोर मैदान में। भाजी बाजार से सक्करसाद चौक तक के प्रस्तावित वन वे का विरोध कर रहे सराफा व्यवसायी। और अंबा नगरी ने पूरे उत्साह से मनाई गुरु पूर्णिमा, विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन संपन्न। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय, धनराज लाइन, सक्करसाद, अमरावती। हमारा फोन नंबर है 25633833। ये आप हमसे ट्विटर या फेसबुक पर जुड़ सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं। देश व दुनिया की खबरें और हर बुलेटिन को देखने के लिए लॉग इन कीजिए www.citynews.net पर। सिटी न्यूज पर कार्यक्रम और खबरों का सिलसिला यूं जारी रहेगा। आपसे इजाजत, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। नमस्कार। दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे, अरे सांगे काय खरी यारा। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घरी लाना। तो आप भी एनमार रिटेल परिवार के मेंबर हो। मैं तो यहाँ इसलिए आती हूँ क्योंकि यहाँ मुझे मिलते हैं बेस्ट प्राइसेस, बेस्ट प्रोडक्ट्स और बेस्ट कलेक्शन। जब आप इतनी समझदार हो तो स्मार्ट तरीके से शॉपिंग करके उसका लाभ क्यों नहीं उठाते? अरे भाई, एनमार्ट के सदस्यों को रोजमर्रा की चीजों की खरीदारी पर सिर्फ डिस्काउंट ही नहीं मिलता, बल्कि अन्य तरीके से लाभ भी मिलता है। एनमार्ट के सदस्य बनने के लिए आज ही कॉल कीजिए 0261677444, ईमेल कीजिए info@nmart.co.in पर।